हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। अगेन आज आपके सामने फ्रेश चैप्टर 22 हमने कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिस सेट 23 स्टैंडर्ड 7 बोर्ड मैथ पार्ट 1। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर चल रहा है। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे वाले प्रोसेसर्स देखे थे। अभी देखो, आज का टॉपिक है नंबर्स इन बिटवीन रेशनल नंबर्स। लेक्चर 1 है नंबर्स इन बिटवीन रेशनल नंबर। क्या होता है? जो रेशनल नंबर्स है ना, उनके बीच के नंबर्स आपको फाइंड करना है। ठीक, तो एक ध्यान रखो, दो रेशनल नंबर के बीच में से हजारों लाखों रेशनल नंबर्स निकल के आते हैं। उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है ना। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। तो देखो, ऐसे इतने निकल के आते हैं कि जिनको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। बहुत सारे रेशनल नंबर्स, जैसे ये दो है ना, ये दो के बीच में बहुत सारे नंबर्स निकल के आएंगे। अभी कुछ नंबर्स है, जैसे इनके बीच में आप फाइंड करोगे तो इनके बीच में आप जितने नंबर निकल के आएंगे अभी बताते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो, ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में देखिए, ये 3 क्वेश्चंस दिए है ना। ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, पहले इसे सॉल्व करते। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 and 9? 2 and 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 2 and 9 भी आपका रेशनल नंबर कहलाता है ना। हाँ, क्यों? 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, 9 के नीचे भी 1 से लिख सकते हैं, बन सकता है फ्रैक्शन में, तो रेशनल नंबर कहलाएगा। 2 and 9 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे आपके? बहुत सारे आते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 and 8, इतने नंबर्स आते हैं। ओके, काउंट कर सकते हो आप इसे। अब इधर देखिए, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5। -4 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हैं। चलिए, -3, -2, -1, 0, then 1, 2, 3 and 4, ये भी काउंटेबल है, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 3/4। अब इसके बीच का कैसे निकालने वाले? इसके बीच के नंबर आप कैसे निकालेंगे? तो ये तो काउंटेबल है, इनके बीच के जो नंबर्स है ना वो अनकाउंटेबल है। करना क्या है कि आपको ये जो दोनों भी डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। ठीक है, दोनों को सेम करना है, चाहे आप कितने भी नंबर से कर सकते हो। 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, या और कोई भी नंबर से आपको जिससे करना है। वेयर इज डस्टर यार, जिससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना, 0 0 0 बढ़ता जाएगा। हाँ, जैसा जो भी डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे न्यूमरेटर के साथ में करेंगे। तो न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो निकल के आएंगे। हमने क्या कहा? हजारों लाखों रेशनल नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। क्लियर है? तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो करके दिखाते हैं। यहाँ क्या है? 1/2 and 3/2। क्या करेंगे? देखिए, 1/2 है, पहले 1/2 को लेते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं, पहले 1/2 को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2, अगर 2 को हम 5 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 10 आता है, लेकिन साथ में 4 भी है ना इधर, तो 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आना चाहिए? नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10s एंड 1 10s। ओके, ठीक है, पहले नंबर लिखते हैं। 1/2 हमने पहले ये नंबर लिखा। अब इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो, सब में ऐसा करना है, ध्यान दो, अभी सब में ऐसा, ये ध्यान दो। और दूसरी ट्रिक है वो भी आपको बताएंगे। पहले एक देखो, ये इजी है आपका। अब 1 10s 10 होता है एंड 2 10s 20। मिल गया हमको फर्स्ट। सेकेंड को देखिए, नाउ एंड 3/4, अलग अलग ही निकालना है, याद रखो। 3/4। अब क्या करेंगे? 3/4, तो 4 को भी हम 10 से 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। हमको 20 चाहिए, याद रखो, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 4 5 20 होता है, तो आपका न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों भी सेम से मल्टीप्लाई होना है। 3 5 15 हो गया और 4 5 20। डिनोमिनेटर सेम हुआ क्या? देखिए, हो गया। ठीक है, देन हियर 10/20 एंड 15/20। अब ये दो के बीच का रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो देखो क्या दिख रहा है आपका, यहाँ करते हैं। 10/20 इज लेस देन 15/20। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं? 10/20 इज लेस देन 11/20। 11 भी होगा। ठीक है, 11/20 एंड 12/20। डिनोमिनेटर सब में सेम होगा। 13/20, 14/20 एंड लास्ट जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आया है 15/20। तो आपको कितने भी नंबर से, देखिए 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, डिनोमिनेटर एक बार सेम करना है और बस उसके बीच के नंबर्स फाइंड करना है। तो 10 और 15 के बीच के नंबर्स निकल के आ गए। और अगर आपसे पूछेगा 2 नंबर फाइंड करना है तो ये 4 में से कोई से भी 2 लिख दो। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स के जो नंबर्स है ना वो डिफरेंट आ सकते हैं। देखिए आपके ना टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, अभी आपको दिखाते हैं। कहाँ देखा था हमने? ऑल स्टूडेंट्स के आंसर्स डिफरेंट आएंगे।
देखो, देयर आर इन्यूमरेबल रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे आ सकते हैं। तो क्या है, जो इसके पीछे जो नंबर आएंगे तो आपके सामने वाले स्टूडेंट्स के अलग होंगे, आपके अलग हो सकते हैं, आपके बाजू वाले के अलग हो सकते हैं, आपके टीचर के भी अलग हो सकते हैं, बट ऑल आर राइट, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही? आप क्या करेंगे, अगर आपसे एक पूछेगा, आप 11 लिख देंगे, कोई 12 लिखेगा, कोई 13, कोई 14.20, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑल आर इक्वल, ये ध्यान हो गया आपको, समझ में आ रहा है ये ट्रिक? हाँ, नोट डाउन करो एक बार, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं तो जल्दी से समझ में आएगी चीज़ें। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा। ये क्या है, ये ना हम नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा धीरे से अंदर आएगा, नई चीज़ है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ईजी है, समझ आ जाएगा। 2-3 ट्रिक बताएंगे, आपकी स्कूल में कौन सी ट्रिक चलती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो 1/2 एंड 4/7 आपको क्या करना है, इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों भी डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, याद रखना। तो 1/2 और 2/7, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों भी नंबर सेम हो जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों भी प्राइम है। तो 2 7 और 7 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 से करेंगे, ठीक है। एंड अलग अलग ही करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखिए इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 सा, ये दोनों। अब देखो डिनोमिनेटर 7 से, तो न्यूमरेटर को भी 7 से करना है, तो कितना हो गया 7/14, ये आपका एक निकल के आया। क्लियर है? अब यहाँ आ जाइए, सेकंड क्या है आपका 4/7, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, दोनों का एक दूसरे से कर रहे 14 आना चाहिए, तो 4 के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 एंड 7 2 14। अब ये दोनों क्या है, क्या है ये 7/14 है। तो ये 7/14 आपका 1/2 है ना, 1/2 है, इसे कट करके देखो 1/2 आता है। 7/2 ये 14 जो है ये 1/2 है, और 8/14 4/7 है। हमने डिनोमिनेटर सेम किया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो सेम नंबर हमने दोनों साइड रखे हैं, एक ये ट्रिक बताते हैं, फिर उधर की भी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो चलो 8/14 आपको मिला और 7/14 आपको मिला, क्लियर हो गया। तो चलो लिखते हैं पहले, देयरफॉर 7/14 एंड 8/14 ये मिल गया, ठीक है। अब देखो 7 और 8 दोनों भी क्या है आपके, दोनों भी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं, एक के बाद जस्ट एक के बाद एक नंबर आने वाले। तो अब हमको इसके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना, हज़ारों रेशनल नंबर आते बताया था हमने आप। तो हम क्या करेंगे, चलो ये 14 है, सबको 10 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 और 8 के बीच तो आपको अभी नहीं मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, हमको डेसिमल में नंबर नहीं चाहिए, याद रखो। तो इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं 7/14 मल्टीप्लाई बाई 10 दोनों को भी, एंड 8/14 मल्टीप्लाई बाई 10, सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है ना। क्या हो जाएगा, ये नया नंबर निकल के आता है, ये 70 और 140, डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही हो जाएगा, चाहे ये 80 और ये 140। देखो फिर भी डिनोमिनेटर सेम है आपका। अब ये 70/140 1/2 का है, ये 80/140 4/7 का है, क्लियर है। तो अब करना क्या है, अब हमको ये दोनों के बीच के नंबर, अब देखो 70 इज लेस देन 80 है, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर तो वैसे भी आपका सेम है, 70 इज लेस देन 80 है। अब ये दोनों के बीच के नंबर फाइंड करना है, तो देयरफॉर कितना निकलेगा 70 71 72 73 अगेन 74 75 76, कितने सारे निकल रहे हैं, 77 78 79 और ये आपका 80। तो ये 80 और ये 70 तो चलो आपका ये दोनों, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अगर बोला जाता है कि इसके बीच के रेशनल नंबर आपको, चलिए 2 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स हमने इस तरह से लिखे, आप सीधे सीधे लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखे, चलिए इसमें से कोई भी 3 आपको फाइंड करना है। तो 71/140 इज लेस देन, कोई सा भी नंबर ले लो, 76/140 इज लेस देन 79/140, ठीक है। 70 से 80 के बीच के कोई भी नंबर्स आपको लेंगे तो यही आपका आंसर होगा। किसी किसी का क्या होगा, 71 72 73 डायरेक्ट ले लेंगे, कोई 72 73 74 लेगा, कोई 75 77 79 लेता है। मतलब सबके नंबर डिफरेंसेस हो सकते हैं, सबके आंसर्स डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट वो रॉन्ग नहीं होंगे इफ़ वो 70 और 80 के बीच के होंगे तो। क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या कहा, ऐसे हज़ारों नंबर्स निकल सकते हैं। तो ये जो 7/14 को हमने 10 से जो मल्टीप्लाई किया है ना, इसे हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 एंड ये 1400 हो गया, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 8/14 को, ठीक है। ये सेकेंड वाला जो, ये फर्स्ट किसका है,
फर्स्ट ये 700 अपॉन 1400 किसका निकला 1/2 का, 4/7 का 8/14 निकला। इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कितना निकलेगा 800/1400। देखिए डिनोमिनेटर दोनों में भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, अभी छोड़ दो। 700 इज लेस देन 800 है। अब इसके बीच के रेशनल नंबर आपको फाइंड करने बोलेगा तो कितने सारे फाइंड कर सकते हो, 701 से लेके 799 तक के क्या जो नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। आ रही बात क्लियर में, मतलब कितने सारे नंबर्स हो गए अब समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमने कहा कि दो रेशनल नंबर के बीच में हज़ारों रेशनल नंबर्स निकल के आते हैं, ठीक है। बस उसे समझने की फेर है। अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 और 8000 के बीच में कितने सारे निकल के आएंगे, बहुत सारे निकल के आएंगे। क्लियर हो रहा है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसे ही ना आप और एक दूसरे ट्रिक से करते हैं। ये आपका एक ट्रिक आपको टेक्स्ट बुक में भी ऑलरेडी दी हुई है ना। तो इस ट्रिक से कोई टीचर्स इस ट्रिक से करवाता है सिंपल से, कोई टीचर्स आपको फॉर्मूले की ट्रिक से। तो वो फॉर्मूला का ट्रिक कैसा होता है पता है क्या आपको। देखिए पहले ये कभी भी ध्यान रखो, चाहे कितना भी फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। क्लियर है, चलो ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 है ना एंड 4/7 है ये आपका। क्या करना है, इसके लिए थोड़ी सी स्पेस लगती है, इधर हमको रब करना पड़ेगा, पहले आप करते जाइए। तो 1/2 एंड 4/7 है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो क्या करेंगे 2 7 से 14 एंड 7 2 से 14, यही कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले करेंगे देयरफॉर 1/2 तो 2 7 से करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सेम देना पड़ेगा एंड 4/7 है तो 7 2 से करेंगे तो ऊपर में भी 2 देना पड़ेगा। चलो आगे आ जाइए, 7/7 2 से 14 एंड 8 4 2 से 8 होता है एंड 7 2 से 14 निकल के आ गया। ये आपका इसका हुआ और ये आपका इसका हुआ। क्लियर है, ओके। अब देखो हमको करना क्या है, अब एक फॉर्मूला है, देखो कैसा फॉर्मूला, ये दो नंबर को ही लेना है, अब इस नंबर को नहीं लेना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करके चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देखो क्या फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला है 1/2 लिखना है और ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों को प्लस करना है, 7/14 प्लस 8/14। क्लियर हुआ, ठीक है, ये दोनों को प्लस करना है। ये तो ये आपको क्या देने वाले हैं, रेशनल नंबर्स देने वाले हैं। चलो तो क्या होगा, सबसे पहले ये प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे तो 1/2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, ओके। तो 7 + 8/14 ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक हो जाता है। आप सॉल्व कीजिए, 7 7 14 एंड 1 15, तो कितना हो गया ऊपर का 15/14। क्लियर है। अब अगर यहाँ का कोई नंबर अगर इससे कट सकता हो तो हम काट देंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देंगे, और नहीं कटता तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 2 से कितना हो गया 28, तो 15/28, 15 1 = 15 एंड 14 2 = 28। तो यही आपका ये पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट रेशनल नंबर 15/28 निकल के आ गया। अब हमको सेकंड निकालना है, 3 निकालना है, चलो है ना, 3 निकालने के लिए कहा गया है, तो 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो 1/2 तो आपका ऐसे ही का ऐसा रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखो ये जो 15 जो फर्स्ट वाला जो आपका आंसर आया, ठीक है, वो एक बार इसके साथ में प्लस होगा और सेकंड टाइम में इसके साथ में प्लस होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइम इसके साथ में करते हैं, तो 1/2 प्लस 15/28 करेंगे। बहुत ध्यान देना कि आपको क्या करना है, ये जो हाँ ये ध्यान दो कि ये 1/2 कंफ्यूज नहीं होना, ये 1/2 आपको फॉर्मूले का 1/2, ये 1/2 ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में है। तो अब क्या करेंगे, आप फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या बताए थे, देखो ये 28 है और ये 2, कोई तो भी रिलेशन है, इसका रिलेशन है तो रिलेशन के ही साथ करोगे, ठीक है। कौन से टेबल से में 2 को मल्टीप्लाई करोगे कि 28 आएगा, 14 2 = 28 आता है, तो बस इसको ही करोगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे। अभी हम देयरफॉर वगैरह कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, आपको रफ में समझा रहे हैं, सिर्फ समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसे समझना। तो 1/2, 2 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसे एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों एज इट इज़ लिखेंगे, चलिए बताइए, स्पीड से बताइए कमेंट सेक्शन पे, क्यों हमने इसे एज इट इज़ लिखा। 28 जो है 2 के टेबल में 14 टाइम्स में आता है, मतलब 2 का 28 के साथ में रिलेशन है, तो रिलेशन है तो इसलिए हमने एक नंबर को ही इसे ही 28 बना दिया, ठीक है। 28 आपका एज इट इज़ रहेगा, तो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर किया तो न्यूमरेटर को भी किया, यहाँ कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही रहेगा। तो 14 1 = 14 एंड 14 2 = 28 प्लस 15/28। क्लियर हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब दोनों को एक कर सकते हैं, 14 प्लस 15/28।
क्लियर है। अब देखिए 14 और 15 कितना होता है, 14 14 28 और एक और प्लस कर दो तो 29, तो 29/28 हो गया। हाँ, अब एक देखो यहाँ अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, किसी भी ऐसे नंबर से कट हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है तो कर सकते हैं, लेकिन 29 और 28 किसके टेबल में आएगा, किसी के भी टेबल में नहीं आता। तो बस हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ गया। तो 29 1 सा क्या हो गया 29 एंड 28 2 सा कितना होता है 56। ठीक, तो आपका सेकेंड नंबर क्या निकल के आया 29/56, ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर हो गया। क्लियर, दिमाग घूम रहा होगा ना। तो देखो अब हमने क्या किया, अब अभी और ध्यान दो, एक चीज़ और ध्यान दो, अभी हमने क्या किया, ये फर्स्ट नंबर के साथ में ये फर्स्ट जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई किया, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके साथ में सॉल्व किया। लेकिन अब ध्यान देना, अभी सेकंड में हमने क्या बोला था, इस सेकंड नंबर के साथ में भी करना ना, एक ही नंबर के साथ थोड़ी, हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो एक निकला 2 निकला। अब थर्ड वाला निकालना है, तो थर्ड वाला निकालने के लिए भी आप ये जो सेकंड वाले के साथ में फर्स्ट वाले को ही करेंगे, सेकंड वाले को नहीं करेंगे, याद रखो। किसी के भी साथ में जो फर्स्ट में आपका आंसर आया आप उसके साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रब करें, इसके साथ में सॉल्व करवाते हैं, यहाँ पे ये तो आपने किया ही होगा, है ना। ध्यान दो, हम इधर आ रहे हैं, वो सेकेंड है। अब थर्ड प्रोसीजर क्या होगी उसी के, 1/2 अगेन नहीं 4/7 है ना, हाँ 4/7 प्लस 15/28, कहाँ है 15/28 जो हमारा फर्स्ट निकला, 4/7 ये 1/2 का हमने कर लिया। चलो फिर से करो 1/2। अब देखो 7 और 28 में फिर से रिलेशन है, फिर से डिनोमिनेटर, हर बार डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो 7 4 सा 28 होता है, 28 को एज इट इज छोड़ दो, 4 × 7 है तो 7 × 4 एंड 4 × 4 प्लस 15/28। अब ये तो समझ आ गया होगा क्योंकि हमने यहाँ बता दिया, क्यों, क्योंकि 7 का रिलेशन है 28 के साथ में, क्या है कि 7 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो अब फिर से सॉल्व कीजिए, 4 4 आपका 16 हो गया, 7 4 सा 28 हो गया, प्लस 15/28 एज इट इज़ लिखेंगे। अब दोनों भी डिनोमिनेटर सेम हो गए, फिर से सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 हो गया, ठीक है। 15 and 50 30 एंड 31/28। क्लियर है। अब ये कट हो सकता क्या, नहीं, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, नहीं हो सकता, बस नीचे का नीचे के साथ में, ऊपर के साथ में मल्टीप्लाई, 31 1 सा 31 एंड 28 2 सा कितना होता है 56। तो ये आपका थर्ड रेशनल नंबर निकल के आ गया। तो ये 1 ये 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 जैसे जैसे करेंगे ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। समझ आ गई ये ट्रिक, है ना, ईजी है ना, बहुत ईजी है। चलो नोट डाउन करो, चलिए आ जाइए प्रैक्टिस सेट 23 पे, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 23 पे क्या है। राइट 3 रेशनल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। ये जो 2 नंबर दिए हैं उसके बीच 3 रेशनल नंबर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सारे निकलते हैं, हज़ारों निकलते हैं, लाखों निकलते हैं, बार बार बताएं, हमको सिर्फ 3 चाहिए, सबके अलग अलग हो सकते हैं। जब हज़ारों लाखों निकलेंगे तो मतलब सबके अलग अलग भी तो होंगे ना। तो चलो 2/7 एंड 6/7, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है कि हमको डिनोमिनेटर से मिला, हमको करना भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो देखो सीधे सीधे यहाँ लगाना है सॉल्व, इसको भी 2 टाइप से सिखाते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2/7 इज लेस देन 6/7, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखिए 2 इज लेस देन 6, ठीक है। अब कितना लेस है, देयरफॉर 2 इज लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, लेस देन 6 लिख सकते हो। बस इसे कैसे भी और कैसे लिख सकते हैं, 2/7 इज लेस देन 3/7 इज लेस देन 4/7 इज लेस देन 5/7 इज लेस देन 6/7। आया क्या कुछ, 2/7 और 6/7 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना था आपको 3, ये देखिए 3 आपको मिल गए, कितना इजीली मिला। तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द थ्री रेशनल नंबर between 2/7 and 6/7 is, क्या लिखेंगे, 3/7, 4/7 एंड 5/7। क्लियर है, ये एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक 1, हियर इज ट्रिक, इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस लगेगा, है ना। ट्रिक 2 के लिए स्पेस लगेगा, बेसिक में समझाया था हमने। चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखो ना, 2/7 एंड 6/7, तो ये दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के साथ यूज़ करेंगे, तो इज इक्वल टू, ठीक, सॉल्व लिखते हैं, ठीक। इसे ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, 3 बार निकालना है 3 रेशनल नंबर। तो चलिए क्या करेंगे,
फर्स्ट में लेते हैं इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 2/7 प्लस 6/7, क्लियर है। अब आ जाइए 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ रख दीजिए, एंड 6 और ये 8 हो गया, ठीक। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कट हो सकता है, चाहे इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। अब 1 से क्या कट करोगे, है ना, तो 2 से अगर कट हो सकता है तो हम कट कर देंगे, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं ना, देखो यहाँ लिखते थे 1/2, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसा ही तो बनेगा। चलो यहाँ कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऐसा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये ऐसा बन गया। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 2, 2 4 7। अब क्या करेंगे, 4 1 4 एंड 7, 4/7 आ गया। देखिए यहाँ पे एक 4/7 आया, जरूरी नहीं है कि कोई पहले और बाद में आए, कैसा भी हो, देखो 4/7 आया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड, ठीक है, 4/7 एक आया। अब हमें क्या करना है, इसी 4/7 को एक बार इसके साथ करना है और एक बार इसके साथ, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। तो इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, फर्स्ट वाले को लेते हैं 2/7 प्लस 4/7, ओके। फिर से डिनोमिनेटर आपका तो सेम ही है, तो क्या करेंगे, 7 को साथ में रखेंगे, 2 + 4 इज इक्वल टू 2 4 6/7। अब फिर से नहीं ब्रैकेट ओपन कर दें तो मल्टीप्लिकेशन पे हो गया 6/7, 2 1 2, 2 3 6 इज इक्वल टू कितना आया, 3/7। देखो यहाँ पे एक 3/7 आया, ठीक है, ओके। आगे आ जाइए, इज इक्वल टू फिर से 1/2 लेंगे। अब किसके साथ लेना है हमको, सेकेंड वाले के साथ में, तो 6/7 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा। 7 आपका कॉमन है, 7 कॉमन लिए, सर एकदम सिंपल लग रहा है ना, करते करते बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत ही सिंपल लगता है। 6 and 4 10 हो गया, और जहाँ सिंप्लीफाई हो जाता है ना, कट हो जाता है तो और अच्छा लगता है, नहीं कट होता तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखिए इसे हमने ब्रैकेट से ओपन कर दिया, ठीक, किसे नहीं समझ आ रहा ना समझ में। देखो हमने क्या किया, ये दोनों को लिया, ये दोनों को लेने के बाद हम, अच्छा डायरेक्ट नहीं किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 6 + 4 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, चलो ये ऐसा आया, हमने डायरेक्ट कर दिया, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो डायरेक्ट भी कहते हैं तो 6 और 4 आपका कितना हुआ, 10 हुआ, वही तो किया था ना। तो चलिए अब ये मल्टीप्लाई 10/7, 2 1 2, 2 5 10, आंसर कितना निकला आपका 5/7, आगे 5/7, ठीक है, 3/7, 4/7, 5/7, आगे पीछे आता है, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया, क्लियर है। अब आंसर आप यही लिखेंगे, द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7 इज 4/7, 3/7, 5/7, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं। अब आंसर हमने बता दिया, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आंसर कीजिए और आंसर लिख लीजिए, ईजी है ना, नोट डाउन करो। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/5 एंड 2/3, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। 4/5 एंड 2/3, तो देखो 4/5 एंड 2/3 आपको क्या करना है, फिर से वही रेशनल नंबर फाइंड करना है जैसे हमने फर्स्ट में किया, ठीक है। एक ट्रिक से बता दें, कुछ क्वेश्चंस को हम एक ट्रिक से और सेकंड ट्रिक दोनों से बताएंगे, फिर उसके बाद आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4/5 एंड 2/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए एक ट्रिक से ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। ट्रिक 1 आपके स्कूल में जैसा बताया जाएगा आप वैसा करिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, 4/5 एंड 2/3 है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है, तो सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 4/5 एंड 2/3 डिनोमिनेटर सेम करना है, तो देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो क्या करेंगे, 5 3 करेंगे और 3 5 करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है, कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 5 6 30 करेंगे तो 3 10 30 करना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा करना है कि किसी भी हालत में आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट लेते हैं, इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो इज इक्वल टू 4 3 12 एंड 5 3 15, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये आपका 4/5 है, क्लियर है। आगे आइए 2/3, ठीक है। तो 2/3 3 को हमें 15 बनाना है, जैसे डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर के साथ होगा वो सेम आपका न्यूमरेटर के साथ में होगा। तो 2 5 आपका 10 हो गया एंड 3 5 15, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आपसे क्या कहा गया है, 12/15 एंड 10/15, तो 12/15 एंड 10/15 को और क्या करेंगे, आपको क्या चाहिए, 3 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो 3 रेशनल नंबर्स के लिए वी नो दैट, देखो आपको एक चीज़ बताते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं अभी, 12/15 एंड 10/15,
ठीक है। तो 12 और 10 के बीच में कितना, कौन सा एक नंबर आएगा? 11। इसे पहले लिखो या इसे पहले लिखो, मतलब एक ही है, चाहे इसे पहले करो या इसे पहले करो, उससे आपको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में हमको 11 मिल रहा है, 12, 10, 11, 12 मिल रहा है। आपको क्या चाहिए? 3 रेशनल चाहिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? चलिए डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते या डायरेक्ट, चलिए या डायरेक्ट 4/5 को अगेन 4/5 मल्टीप्लाई बाई हम क्या करेंगे? 6 से करके देखिए, चलिए, ठीक है। 5 6 से कितना हो जाएगा? 30 होता है। यहाँ लिखिए 4/5 इज इक्वल टू 5 6 30 होता है और 4 6 24। ओके, अब सेकेंड वाले को पकड़िए, इसको भी हमें 30 करना है, तो 3 10 30 होता है, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 10/10। क्लियर हो गया? क्या करना है? एक को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना है, तो 2 10 20 एंड 3 10 30। आ गया क्या? देखिए अभी हमने ये दोनों के बीच में लिया तो हमको 11/15 मिला। हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। आपको हमने क्या बताया? हज़ारों लाखों रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया था एक ट्रिक आपको कि उसे या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो और नंबर्स मिलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो और नंबर्स मिलेंगे। तो अभी हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को 30 बनाया, पहले 15 लिया था, अब वो डिनोमिनेटर आपका 30, कट करके देखो आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो ये 4/5 आपका क्या है? 24/30 एंड 2/3 आपका 20/30 बन गया। क्लियर है? अब इसे कैसे करना है देखो, आप इसके बीच में देखिए, आप देखिए ये 20/30 आपका 2/3 है एंड 24/30 आपका 4/5 है। क्लियर है? समझ में आ रहा? कट करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। तो ये दोनों के प्लेस पे, ठीक है, किसे लिखा गया है? इसे और इसे लिखा गया है। हमने क्या कहा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये आगे है कि ये आगे। अब देखो नीचे को छोड़ दो, डिनोमिनेटर तो वैसे ही सेम है, ठीक है। यहाँ क्या देखना है? 20 इज लेस देन 24 है। तो और हम क्या कह सकते हैं? 20 इज लेस देन 21 इज लेस देन 22 इज लेस देन 23 इज लेस देन 24, 24, ठीक है। तो ये 20 और 24 सबके नीचे हमको हम क्या लिख देंगे? सबके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर सेम है 30। तो अब समझ में आ गया आपको? तो ये 20 और 30, ये 20/30 क्या है आपका? 2/3 एंड 24/30 आपका 4/5 है। ये दोनों के बीच के हमको रेशनल नंबर्स फाइंड करना था, जो कि 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 3 रेशनल नंबर्स मिल गए। क्लियर हो गया है ना? ये आपका ट्रिक 1 का। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? The 3 rational numbers between 4/5 and 2/3 is 21/30, 22/30 एंड 23/30। क्लियर हो गया? अब चलते हैं सेकेंड ट्रिक में, ठीक है। तो सेकेंड ट्रिक के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसे जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम स्पेस भी देखते हैं। नाउ आ जाइए ट्रिक 2। अब ट्रिक 2 से कैसे करना है हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। सॉल्व क्या करेंगे? 4/5 एंड 2/3 है, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। चलिए प्राइम नंबर है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप? इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/3। डिनोमिनेटर का होगा तो न्यूमरेटर का क्या? एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/5। क्यों हो रहा है ये? क्यों 5 से किया? हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 एंड 5 3 15। ये 5 3 है, ओके। 3 5 एंड 5 3 दोनों भी लिख सकते हो, ओके। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू में हमने क्या किया? 4 3 12, ठीक है, एंड 5 3 15 एंड 2 5 10 एंड 3 5 15। हो गया? निकल के आ गया। अब हमको किस में रखना है? सिस्टमेटिक जो हमारा प्रोसीजर है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? 1/2 है ना, अंडर ब्रैकेट 12/15 प्लस 10/15 बताया था ना हमने आपको। ये सेकंड ट्रिक चल रही है आपकी। अब उसके बाद क्या करना है? दोनों भी कॉमन है हमारे डिनोमिनेटर, इज इक्वल टू 1/2, 15 कॉमन है, लिख दिया, 12 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, अगेन 1/2, ठीक है। देन 12 प्लस 10 कितना होता है? 22 होता है। देन 15। आपको ये समझ आ रहा ना? ब्लैक बोर्ड में दिख रहा ना? देखते हैं सीन हो रहा कि नहीं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? सीधे सीधे ये 22 है एंड 15 2 सा 30 होता है, तो 22/30 आया क्या आपका? थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम जा रही है।
आप समझ आएगा। देखिए सॉरी, हाँ हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है। ओके, अब देखिए 22/30, ये 22/30 आया। अब इसे क्रॉस करके, ये दोनों भी इवन नंबर है, ठीक है, इसे और करके लिख लीजिए। और आप और क्या बना सकते हैं, 22/30 है तो आप इवन नंबर है तो क्रॉस कर सकते हैं। क्या होगा ये आपका, दोनों भी 2 से जाएगा, 2 1 2 2 1 2 एंड 2 15 30, मतलब और 11/15, तो ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दोनों भी सेम है। 11/15 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट निकल के आ गया, जो आपको जो रेशनल नंबर चाहिए था ना, ये फर्स्ट निकल के आ गया। अभी हमने 22/30 एंड 11/15 को हमने ब्रैकेट में रखा, 22/30 बाहर रखा है। टेंशन वाली बात नहीं, आपको जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। अब सेकंड में चलते। सेकंड में हमने क्या कहा था आपको कि सेकंड में कोई सा भी एक इस आंसर के साथ 22/30 मिला है या 11/15 मिला है, ठीक है। चलो 11/15 को ही ले लो। 11/15 के साथ में आप क्या करेंगे, 4/5 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 हमने क्या कहा था पहले, एक बार इसके साथ करना है और एक बार इसके साथ करना है। किसके भी साथ करो इफेक्ट नहीं होने वाला। तो 1/2, ठीक है, 4/5 प्लस 11/15। हम क्यों 11/15 ले रहे, चलिए बताइए। अब ये छोटा नंबर है, 22/30 लोगे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दोनों भी आंसर्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है, क्रॉस करके छोटा नंबर ले लिया। जितना सिंप्लीफाई करते, जितना छोटा से छोटा नंबर लेते हैं तो प्रॉब्लम हमको क्रिएट नहीं होती, ठीक है। चलो अब ये देखिए, ये 15 और 5 में कोई रिलेशन है क्या, है। क्या रिलेशन है कि 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 = 15, तो इसे तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 11/15, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमको 15 ही तो बनाना है और ये ऑलरेडी बना हुआ है। इज इक्वल टू 1/2, 4 3 = 12, 5 3 = 15 प्लस ये 11/15 हो गया डिनोमिनेटर सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम उसे सिंगल कर देते हैं, ठीक। देन 12 प्लस 11, तो 11 11 22 एंड 1 23, 23/15। अब कहीं से क्रॉस हो सकता क्या, नहीं हो सकता। यहाँ हमने किया है लेकिन इसे ब्रैकेट मिल गया, ठीक है। तो 23/30 ही होगा, 23 1 = 23 एंड 15 2 = 30। चलो ये सेकेंड निकल के आ गया आपका, सेकेंड रेशनल नंबर निकला, ठीक है। ब्रैकेट में कर दें, आप इसमें से दोनों लिख सकते हो ना, दोनों भी सही हैं। और ये आपका सेकेंड, ओके। अब हमें देखना है थर्ड रेशनल, 3 नंबर्स निकालने हैं ना, 3 रेशनल नंबर्स। थर्ड में आ जाइए। अब क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई अब 2/3 के साथ में लेना है, तो 2/3 प्लस क्या लेंगे आप, याद रखना इस आंसर को नहीं लेना, आपको फर्स्ट वाले आंसर को ही लेना है, ठीक है। दोनों के साथ में फर्स्ट वाला आंसर ही सब्स्टिट्यूट होगा, ओके। इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ये 3 को ये 15 के साथ में रिलेशन है, तो 3 5 = 15 होता है। तो क्या करेंगे, 5 के साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर भी होगा, प्लस 11/15 आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि हमको 15 ही बनाना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाने की कोशिश करें प्लीज़, बहुत ध्यान दे के करो ना। 5 2 = 10, 3 5 = 15। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा, ये खेल है, खेल। नाउ ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 15 हमने लिख दिया। 10 प्लस 11, अब 10 प्लस 11 कितना होता है, 10 10 20 एंड 21, 21/15। अब ये कहीं से क्रॉस होगा नहीं, तो सीधे लिखो 21 1 = 21 एंड 15 2 = 30, नंबर 3। तो देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 आवर रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर ऑफ 4/5 एंड 2/3 इज 22/30, 23/30, 21/30। आपको जो पहली ट्रिक बताई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि आपका आंसर क्या निकल के आया है, ठीक है। तो दोनों भी ट्रिक से समझा दिया, समझ में आया ना आपको। कुछ नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला को ध्यान रखो कि पहले फॉर्मूला में क्या होगा, ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगी। सेकंड में जब आएगा तो एक बार ये पहले के साथ में जो आंसर निकला है ना, वो फर्स्ट के साथ में एक बार आएगा, फिर सेकंड के साथ में एक आएगा। आंसर आपको फर्स्ट वाला ही होना चाहिए, याद रखना। क्लियर है, नोट डाउन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिक 1, -2/3 एंड 4/5। माइनस आ गया, क्या करना है, कोई टेंशन नहीं। माइनस आपको माइनस आ चाहे प्लस आए, आंसर हमको सॉल्व करना है, मतलब करना है। सीधे सीधे हमको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है। ट्रिक 1 में हमने आपको ऑलरेडी बताया है क्या करना है आपको। ट्रिक 1 में देखिए इज इक्वल टू -2/3 है ना। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो क्या करेंगे, 3 5 = 15 होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर
-2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ठीक है, तो ये -10 हो गया एंड 3 5 ज़ा 15। ये आपका फर्स्ट का निकल गया है। आ जाइए सेकेंड में, 4/5 है ना, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे, 4 के साथ में किसे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नीचे 4 के साथ 5 के साथ किसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 15 आना चाहिए 3 के साथ, और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया एंड 5 3 ज़ा 15। कितना इजी निकल के आया, देखिए ये 2 नंबर्स आपके निकल के आ गए। बस आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द 3 रेशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। तो ये 2 गिवन नंबर, ये आपका क्या बन गया, ये 2/3, ये आपका 12 15, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ देखिए -10/15 हियर लिखो इज लेस देन 12/15, है कि नहीं। तो अब इसके बीच में कितने सारे नंबर्स रखेंगे, आप नंबर लाइन अगर देखते हैं, चलो नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये 12 तक है, हम 12 तक ही रख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ते हो, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, एग्जैक्ट -10 तक ही आया, ओके। तो देखिए जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, इनके बीच के रेशनल नंबर्स कितने सारे निकाल सकते हैं। देखो ये -10 से लेके 12 के बीच में इतने सारे हैं। आपका डिनोमिनेटर कितना है, 15 है, कोई सा भी नंबर लिख दो, नीचे में 15 लिख दो, डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो, सब सेम है, हर किसी स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपका क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं -9/15 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद 0/15 भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप 5/15 भी लिख सकते हैं, देन 7/15 भी लिख सकते हैं, 10/15 भी लिख सकते हैं। माइनस चाहो तो पूरे माइनस वाले भी लिख सकते हो, चाहो तो पूरे प्लस वाले भी लिख सकते हो, लेकिन ये -10 से -12 के बीच के नंबर्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका 15 होना चाहिए। तो आपको 3 सर्च करके लिखना है, आप कोई सा भी 3 लिख लो, क्लियर है, ईजी है ना, बहुत ईजी है, समझ आ गया। हाँ, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 3 रेशनल नंबर्स ऑफ -2/3 एंड 4/5 इज दिस, लिख लो कोई सा भी 3, बस उतने में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलें ट्रिक 2 पे, चलिए क्वेश्चन आपका वही है, ट्रिक 2, हर चीज़ में दोनों ट्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है, बार बार वही काम, तो फिर हमारी तो वीडियो कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए -2/3 एंड 4/5, यही है आपका क्वेश्चन, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/5 इज इक्वल टू, चाहे तो क्या ये वाला जो प्रोसीजर है ना, ये प्रोसीजर आपको यहीं से यहीं तक के ले सकते हैं। चलो आगे क्या है, -10/15, ओके। अब सेकेंड वाले को लीजिए, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12/15, हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब हम किस में लेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। फर्स्ट क्या प्रोसीजर रहता है, 1/2 लेते हैं और उसका किसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों अभी क्या बना आपका, ये बना, क्योंकि हमको तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए, ठीक है। तो पहले डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इन द सेंस जो डिनोमिनेटर सेम है उसी को तो लेंगे, या तो फिर इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम करते बैठो, मतलब एक ही है, जैसे हम सेकेंड और थर्ड में करते हैं ना डिनोमिनेटर सेम, है ना। अभी हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, बाद में इन नंबर्स को यहाँ रख दिया, और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, -2/3 प्लस 4/5, आप यही रख लो। अब उसके बाद फिर इसको डिनोमिनेटर को सेम करते बैठो, तो एक ही मतलब तो हुआ, ठीक है। ऊपर में हमने सिस्टमेटिक आपको अलग अलग रख के बता दिया। अब चलिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है इज इक्वल टू 1/2, देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो दोनों को एक बना लेंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए -10 प्लस 12 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, ठीक है, माइनस होगा तो आपका आंसर -10 प्लस 12 क्या होगा, 2, तो 2/15, क्लियर है। ये माइनस कहाँ के बोलोगे तो कैसे समझ में आना चाहिए आपको कि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, छोटे डिजिट के आगे माइनस है, तो जो साइन बड़े डिजिट के आगे रहता है वही साइन यहाँ रहता है। 12 के आगे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब और क्या कर सकते हो आप, इसे आप 2/30 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 1 2 एंड 15 2 30, ये भी लिख सकते हो। चलो लिख के देते हैं, आप इसे 2/30 भी लिख सकते हैं, और यहीं लिख लीजिए, और 1/15 भी लिख सकते हो। कट करो, 2 1 2 2 15 30, दोनों भी लिख सकते हो, तो ये दोनों भी आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया फर्स्ट। चलिए सेकेंड पे आ जाइए,
सेकेंड में क्या है, फिर से हम लेंगे इज इक्वल टू 1/2। तो अब क्या करना है, आपको 1/15 को ले लो। हमने क्या कहा था, छोटे से नंबर को ज़्यादा लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो छोटा नंबर ले लीजिए। तो 1/15 को लेंगे किसके साथ, -2/3। सबसे पहले एक के साथ में लेंगे, तो 1/15 लिया हमने, ओके, इज इक्वल टू 1/2। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्या, डिनोमिनेटर तो सेम करो। ये क्या है, 15 है, तो 3 5 15 होता है। हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3 5 15 होता है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन प्लस 1/15। इसे हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे तो 15 है, ऊपर से इफेक्ट नहीं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऊपर 1 है तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए इज इक्वल टू में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अगेन 3 5 15, ओके, प्लस ये आपका 1/15। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हुआ ना, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन द सेंस डिनोमिनेटर को 1 बना सकते हैं। तो -10 + 1, अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, -10 + 1 आपका -9 आएगा। माइनस क्यों आ रहा, अब देखिए बड़े डिजिट के आगे माइनस है। यहाँ पर क्या था, -10 + 12 था, 12 प्लस में था, इसलिए आपका किस में आया, पॉजिटिव में आंसर आया। अब ये निगेटिव में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है। तो -9/15। अब फिर से सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा, -9 1 -9, अगेन 15 2 30। क्लियर है। इसे आप और सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसे 3 के टेबल से जा सकता है, तो 3 3 9, 3/15 भी लिख सकते हो, -3/15 भी लिख सकते हो। ये देखो ना, -3 है कि नहीं, यहाँ पे -10 से बड़ा है, ठीक है, तो -3/15 भी लिख सकते हो। और लिख देते हैं हम, और -3/15, तो ये दोनों भी आपका सही है। चलो ये हो गया आपका सेकेंड। अब थर्ड में आते, थोड़ा सा स्पेस प्लीज़, थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, ओके। 1 और 2 हो गया, थर्ड में आइए। 1/2 अब किसके साथ करना है, लेकिन फिर भी हमको फर्स्ट के ही साथ में लेना है। याद रखो, ये जो दोनों नंबर जब जितने बार भी सॉल्व होते हैं, इसी के साथ में सॉल्व, क्योंकि ये दोनों का आंसर क्या निकला, ये, ठीक है। तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ हमको इसे ही रखना है, न्यू आंसर्स को नहीं रखना है, ठीक है। तो चलो 1/15 अब किसके साथ लेंगे, 4/5 के साथ, 4/5 + 1/15। अब फिर से हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5 के टेबल में कितने बार में 15 आते हैं, देखो दोनों का रिलेशन है, तो 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है, कर लिया हमने, ओके। और इसे कुछ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी है। अब 1/2, 4 3 12, 5 3 15 + 1/15, ओके। देन फिर से सॉल्व कीजिए, 1/2, 15 है, एक साथ लिखेंगे, 12 + 1। देखो नहीं समझ आता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताओ, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, है ना। एक थोड़ा सा डीप में जाके ध्यान दोगे ना, बिल्कुल माइंड अपना बिल्कुल यहीं लगाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और जब आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा ना, तो आप एकदम इसे खेल में खेलेंगे। तो चलो 12 + 1 कितना होता है, 13, ठीक है। ये हो गया 13/15। अब ये 2 के साथ में 13 डिवाइड होगा क्या, नहीं कटता, तो 13 1 13 मल्टीप्लाई कर दो, एंड 15 2 30, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया नंबर 3, 13/30। तो देखो 2/30, -9/30 एंड 13/30, ये 3 चीज़ें निकल के आ गई आपके सामने। क्लियर हो गया। तो ये तीनों भी आपके क्या हैं, रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 4/5। क्लियर है। ट्रिक 1 भी यही है, ट्रिक 2 भी यही है, दोनों भी अच्छे से सॉल्व कर लो आप। होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी, एक ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने की कोशिश की है, इसलिए हम ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते। जितनी थोड़ी चीज़ें आप पढ़ेंगे उतना आपके माइंड में भरेगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक से हमने अभी तक के 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए। प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए घर में। चलिए आपको होमवर्क देते हैं, है ना। हम तो बाद में समझाएंगे, हम जब वीडियो लेके आएंगे तो उसके पहले हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट आ जाना चाहिए कि आपने कितना सॉल्व किया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि 3 जब हमने सॉल्व करवाया तो इतनी एबिलिटी तो आप में आ गई होगी कि आप 4 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, कुछ तो सॉल्व करके दिखाइए। आपको खुद को समझ में आएगा कि आप कितने डीप में हैं या आपने कितना समझा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने खुद के समझने के लिए कि हमें कहाँ तक के समझ में आया, और नहीं समझता फिर हमारी वीडियो है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, पैनिक होने वाली बात नहीं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए प्लीज़, ठीक है। एंड जिन्होंने कमेंट सेक्शन पे इतने अच्छे कमेंट्स दिए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके कमेंट्स से, आपके ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, और इच्छा होती है आपके लिए नया चीज़ें लेके आने की। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड लक।